मेरे नबी जब अल्लाह से मिलने गए तो शुरुआत कहां से हुई? जोर से बोलो शुरुआत, अरे बोलो शुरुआत कहां से हुई वो सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब मैं अल्लाह ताला से मिलने गया तो मेरी शुरुआत ये हुई कि मैं उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। किनके घर में? हजरते उम्मे हानी के घर में आराम कर रहा था। सबसे पहले जिब्रील अमीन कुछ फरिश्तों को लेकर हाजिर हुए। सबसे पहले उन्होंने मेरे सीने का ऑपरेशन किया। क्या किया? जोर से बोलो, मेरे सीने का। नबी फरमाते कि सबसे पहले जिब्रील ने मेरे सीने को चेक किया, सीने का ऑपरेशन किया। बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। नबी फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने सबसे पहले मेरे सीने को चेक किया, मेरे सीने का ऑपरेशन किया। उसके बाद मेरे दिल को निकाला। क्या किया? जमजम के पानी से खूब धोया। उसके बाद मैंने क्या देखा? आसमान से एक बहुत बड़ा सोने का तख्त उतारा गया। उसमें ईमानो हिकमत भरा था। क्या भरा था? नबी फरमाते कि जिब्रील ने पूरे तख्त को मेरे दिल में पलट दिया, उंडेल दिया। यह पहला मंजर है, यह पहला मंजर। अब दूसरा मंजर सुनिए। नबी फरमाते हैं, अब दूसरा मंजर सुनिए। नबी फरमाते हैं कुछ देर के बाद जिब्रील अमीन बुर्राक लेकर हाजिर हुए। जिब्रील अमीन बुर्राक लेकर हाजिर हुए। इतना हसीन जानवर, इतना हसीन जानवर कि आज तक मेरी नजरों ने नहीं देखा। उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां पे नजर की जहां पे नजर की इंतहा होती वहां पे पहला टॉप पड़ता। अरे बोलो, उसकी रफ्तार कैसी थी? इतनी रफ्तार के जहां पे बोलो जैसे हम लोग देखते हैं तो नजर कहां पड़ती है? जोर से बोलो, आसमान पर। तो ये हमारी इंतहा है। क्या है? तो उस बुर्राक की इंतहा ये थी चलने की, जहां पे उसके नजर की बोलो इंतहा होती वहां पे पहला टॉप पड़ता, यानी पहला कदम रखता। नबी फरमाते हैं इधर देखिए, ऐसा जानवर लाया गया, इतना हसीन, इतना हसीन कि उसकी मिसाल दुनिया में कोई नहीं है। नबी फरमाते हैं जिब्रील रिकाब थामे हुए और मीकाईल लगाम पकड़े हुए। ये दूसरी रिवायत में है। मैं सारी रिवायतों का मिक्सचर बयान करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर देखिए, जिब्रील रिकाब थामे हुए और बोलो मीकाईल लगाम पकड़े हुए मेरे सामने बुर्राक लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। नबी फरमाते हैं मुझको दूल्हा बनाया गया। क्या बनाया गया? जोर से बोलो, दूल्हा बनाया गया। मुझको सजाया गया, बुर्राक पर बैठाया गया। जिब्रील मुझको लेकर सबसे पहले बैतुल मुकद्दस पहुंचे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा? जितने अंबिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, सबके सब सफे बांध कर इंतजार कर रहे हैं कि मेरी नमाज कौन पढ़ाएगा, मेरी इमामत कौन करेगा। सरकार फरमाते हैं जैसे मैं बैतुल मुकद्दस पहुंचा, सामने मुसल्ला इमामत लगा था। हजरत जिब्रील ने मेरे हाथ को पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील ने मुझसे कहा, ये अल्लाह के महबूब, सारे नबियों की इमामत आप फरमाएंगे ताकि अंबिया आपको पहचान ले हमारा इमाम कौन है, ताकि सारे नबियों को मालूम हो जाए कि हमारा इमाम, जोर से बोलो, हमारा इमाम कौन है। सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील ने मुझको उसी जानवर पर बैठाया और बुर्राक ले गए। मैंने वहां 2 रकत नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरा। अब सलाम फेरने के बाद अब दूसरा टुकड़ा हदीस का सुनिए। अब नबी यहां से कैसे चले? ए बाबू लोग इधर देखिए, नबी यहां से कैसे चले? बैतुल मुकद्दस तक तो सुन लिया, अब बैतुल मुकद्दस से कैसे चले वो हदीस सुनना चाहते हैं तो बाबू लोग ऐसे नहीं, दूसरा टुकड़ा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से सुनना, मजा आएगा, दिल से सुनो। क़ाला अलैहिस्सलाम फंतलका बि जिब्राइल हत्ता अतस्समा अद्दुनिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फइज़ा फ़ीहा आदम क़ाल हाज़ा अबूका आदम फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल इब्नि सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बि हत्ता अतस्समा अस्सानिया फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फइज़ा यहया व ईसा क़ाल हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा फसल्लिम अलैहिमा फसल्लमतु अलैहिमा फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह सुम्मा सअद बि हत्ता अतस्समा अस्सालिसा फस्तफ्तहा क़ील मन हाज़ा क़ाल जिब्राइल क़ील व मन मअक क़ाल मुहम्मद क़ील व क़द उरसिला इलैहि क़ाल नअम क़ील मरहबन बिही फनिअमल मजीउ जाअ फफुतिहा फलम्मा खलस्तु फइज़ा यूसुफ क़ाल हाज़ा यूसुफ फसल्लिम अलैहि फसल्लमतु अलैहि फरद्द सलाम सुम्मा क़ाल मरहबा बिल अखी सालिह वन नबी सालिह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? इधर देखिए, बड़ी लंबी हदीस है, अगर मैं पढ़ूं तो काफी वक्त लग जाएगा। ये मैंने दूसरा टुकड़ा पेश किया, तीसरे आसमान तक। कहां तक? अभी तो चौथा बाकी, पांचवा बाकी। हमारी मां बहन इज्जत से बैठी, अभी पांचवा बाकी, छठवां बाकी। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। आधे घंटे के अंदर मेरी तकरीर आप सुन लेंगे, सब कुछ सुना दूंगा। बस अदब से बैठे, जल्दी जल्दी सुने। मोतीगंज वालों, आप मुझे मौका दो। इजाजत है? हाथ उठाओ, इजाजत है? माशाल्लाह। इधर देखिए, नबी फरमाते अब जिब्रील मुझको लेकर बैतुल मुकद्दस से कहां पहुंचे? पहले आसमान पर। कहां पहुंचे? पहले आसमान। अरे बोलो। नबी फरमाते हैं पहले आसमान पर पहुंचे, वहां दरवाजा बंद था। जोर से बोलो, दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। जोर से बोलो, दस्तक दी, खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, पहले आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। गौर से सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए। नबी फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान में पहुंचा। हमारी माँ बहन सब लोग सुनिए ध्यान से। पहले आसमान में पहुंचा, जैसे पहुंचा तो मैंने देखा एक बड़े लंबे बुजुर्ग, बोलो बड़े, बहुत लंबे बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए। जिब्रील ने कहा सरकार ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। आप इनको, किसने कहा? जिब्रील ने कहा ए अल्लाह के रसूल ये आपके अब्बा, आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। मजे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम को सुना, जवाब दिया। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जैसे मेरे सलाम को सुना, खड़े हो गए, जवाब दिया। मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, मुझको सीने से लगाया, गले से लगाया, खूब दुआएं दी और मेरे इस्तकबाल में कहने लगे ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आपका आना मुबारक हो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
दिल से सुनिए ताकि मैं अच्छे अंदाज में बयान कर सकूं। जब आप लोग इधर उधर करते हैं, मेरी नजर सबको देख रही है। अरे बोलो, मेरी नजर सबको देखती है। यह और बात है कि कोई मुझे देखे या ना देखे, इजाजत है। नबी फरमाते हैं अब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा, वहां भी दरवाजा बंद था। जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया, जोर से बोलो, जिब्रील ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? क्या आवाज आई? जोर से बोलो, कौन? जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। जिब्रील ने कहा मैं जिब्रील हूं। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं हाँ हाँ बुलाया गया है। इतना सुनना था, दूसरे आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। आए अल्लाह के महबूब, आपका आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी कहां पहुंचे? जोर से बोलो, अरे जल्दी बोलो, कहां पहुंचे? ए बाबू, ए पीला गमछा, मेरी तरफ देखो, इजाजत है। नबी कहां पहुंचे? जैसे दूसरे आसमान पर पहुंचे तो देखा दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे। जल्दी बोलो, दो बुजुर्ग अगल बगल, हजरत जी जी, अगल बगल में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं। नबी इधर देखिए, नबी से हजरत जिब्रील ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हाजा यहया व हाजा ईसा। ए अल्लाह के नबी, ये हजरत यहया अलैहिस्सलाम है और ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। वहुमा इब्ना खाला, ये दोनों खालाजाद भाई हैं। ये दोनों रिश्ते में खालाजाद भाई है। अल्लाह ने आसमान पर इन दोनों को एक मकाम अता किया है। दोनों अगल बगल में मौजूद है, आप इन दोनों को सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं मैंने उन दोनों को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और मेरे इस्तकबाल में खड़े हो गए और यूं कहने लगे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ मेरे नेक भाई, मरहबा 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 मरहबा, आइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है कि पिंडाल पर जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? लेकिन ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। मैं हाथ इसलिए उठवाता हूं ताकि आपको नींद नहीं आए, और दूसरा फायदा यह कि मच्छर से बचे रहे। आजकल मच्छर बहुत पैदा हो गया है। तो बोलो, पैदा हो गया कि नहीं? हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ा खतरनाक मच्छर, डेंगू से भी खतरनाक। अरे